श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, चित्त समाधि देने वाला, मन को शांति देने वाला, हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला, हमारे चित्त को प्रसन्न करने वाला और दिल के अंदर आनंद की अनुभूति कराने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। सारे विषय शोध परख होते हैं और उन विषयों का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति में परिवर्तन आए, व्यक्ति बदले, सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, व्यक्ति सुधरेगा तो अपने आप देश सुधरेगा, विश्व सुधरेगा। तो इसी क्रम में आज हम एक बहुत धार्मिक विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है कि धर्म चरित्र निर्माण में उपयोगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द यहाँ आ रहे हैं, चरित्र निर्माण और धर्म। पहले मैं चरित्र निर्माण से चलूंगा। चरित्र किसे कहते हैं? चरित्र को इंग्लिश में कंडक्ट कहा जाता है। द एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट। नानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर हम सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे अंतिम गंतव्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सम्यक दर्शन मीन्स राइट विजन, राइट फेथ। आप सही दिशा में आइए। जब तक आप सही दिशा में नहीं आएंगे तब तक आप गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको मुंबई जाना है तो मुंबई की ट्रेन पकड़नी होगी। आपने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली तो आप गंतव्य मुंबई तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए राइट फेथ, सबसे पहले आप तो श्रद्धा करो, अपनी श्रद्धा को सही रखो, अपने विजन को सही रखो, अपनी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके राइट बिलीफ में आइए। वो कहलाता है सम्यक दर्शन। उसके बाद कहलाता है सम्यक ज्ञान। अब आपको फेथ हो गया कि अच्छी चीज क्या है। अब उस अच्छी चीज को, उस अच्छाई को, सिद्धि के मुख्य घटक को आगे बढ़ाने के लिए उस ज्ञान को विस्तार दीजिए। और जब ज्ञान को विस्तार देने के बाद के अंदर वो ज्ञान है हमारे चरित्र में आना चाहिए। चरित्र का अर्थ है जीवन में उतरना चाहिए। जब तक कोई चीज जीवन में नहीं उतरती है तब वो उपयोगी नहीं होती। और जीवन में उतरने को ही चरित्र कहा जाता है। कई बार कहा जाता, हमारे यहाँ कहावत है कि यह उपदेश तो व्यक्ति के गले तक ही है, गले से नीचे नहीं उतरा है। इसका मतलब अर्थ यह है कि उसने यहां से सुनकर के यहां निकाल दिया है, उसको जीवन में धारण नहीं किया है। जीवन में धारण करने को जो कंडक्ट कहा जाता है। इसीलिए सम्यक पहले दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र, इन तीनों को करने के, इनको तीनों को ट्रिपल ज्वेल्स कहा जाता है। इन तीनों की साधना करने के लिए हम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यानी जो चारित्र है वो बहुत उपयोगी चीज है। और ये चारित्र में आने के बाद में व्यक्ति परफेक्ट होता है, होलिस्टिक होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण नहीं रह जाता है। चरित्र के लिए कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. यानी करेक्टर मुख्य है। आपने अपने करेक्टर को लॉस्ट कर दिया, करेक्टर को गिरा दिया, तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बचा। आदमी सिर्फ एक लाश की तरह रह जाता है। व्यक्ति की उपयोगिता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का अनुकरण कब होता है कि वह चरित्रवान होता है। और चरित्र से गिरते ही जो है वह व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता। हमने देखा कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। बड़े बाबा लोग जो कि मठाधीश है और उन्होंने कई वर्षों की तपस्या, साधना, क्रिया के बाद के अंदर स्थान को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद में लाखों की संपत्ति भी उनके पास है, करोड़ों अन्यायी हुए। वो अन्यायी उसको भगवान मानने लगे। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उन बाबाओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता है, उन्होंने अपने चरित्र को गिरा दिया। चरित्र गिराने के बाद में उसकी वैल्यू जीरो हो गई। बल्कि उनके जो अन्यायी लोग हैं या जनता है उनकी नजरों में गिर गए। यानी चरित्र से गिरने के बाद व्यक्ति
अन्य की, समाज की, लोगों की नजर से गिर जाता है। इसलिए अगर अपनी इमेज को बनाए रखना है, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है और एक अच्छा मानव बन के रहना है तो अपने चरित्र को हमेशा मेंटेन करो, चरित्र को कभी गिरने ना दो। छोटी मोटी गलती हो जाती है, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य जो है गलती का पुतला है। छोटी मोटी जो गलती है वो क्षम्य है, क्योंकि मनुष्य काम करते करते गलती करेगा। 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो वह होता है गलती करे ही नहीं, वह ईश्वर कहलाता है, उच्च अवस्था होती है। और एक होता है कि जो गलती करे और सुधार कर ले और फिर से संकल्प करे कि मैं गलती नहीं करूंगा, वह इंसान कहलाता है। और बार बार गलती करता रहे, कोई सुधार नहीं करे और कोई उसके अंदर कोई समझ नहीं है उसकी, तो वह व्यक्ति पशुवत होता है। तो इसीलिए चरित्र महान चीज होती है। और उस चरित्र, अब प्रश्न यह है कि चरित्र हमारे सामने एक आदर्श आ गया, चरित्र निर्माण एक आदर्श आ गया, उस आदर्श को कैसे प्राप्त करें उसकी हम आज बात करेंगे। आदर्श को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन है वो धर्म है। धर्म की परिभाषा बताते हैं, धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाए, जो धर्म है मतलब जीवन में उतारा जाए, चरित्र में उतारा जाए, वो हमारे एवरी डे के जो है, डे टू डे जो है वर्किंग के अंदर आ जाना चाहिए, उसको धर्म कहते हैं। और वस्तु सहाहो धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जैसे कि अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, अगर हम ठंडक लेना चाहते हैं और अग्नि में हाथ डालें तो हमें ठंडक नहीं मिलेगी। ठंडक लेने के लिए पानी में हाथ डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव है शीतलता देना। दुष्ट व्यक्ति होगा, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, वो हमेशा दुष्टता करेगा, बदमाशी करेगा, अपराध करेगा। और सज्जन व्यक्ति है, उसको कितना ही तकलीफ दे दी जाए वो अपनी सज्जनता कभी भी नहीं छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक नीम का पेड़ होता है, उस पेड़ को 100 घड़े घी से सींचो, लेकिन उसकी पत्ती तो कड़वी की कड़वी रहती है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। तो जो व्यक्ति अपराध करता है, दुष्टता करता है, लोगों को तकलीफ देता है, कष्ट देता है, वह व्यक्ति दुष्ट कहलाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, ये अपने अपने स्वभाव की बात आ गई। और एक स्वभाव की परिभाषा है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है, हमारी आत्मा बद्ध आत्मा है, इसी कारण से शरीर की जेल के अंदर ही बंधी हुई है। और ये आत्मा जब धर्म के माध्यम से शुद्ध हो जाती है, 24 कैरेट का सोना हो जाती है, तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए धर्म जो है आत्मशुद्धि का एक साधन है। तो अब हम बात कर रहे थे चरित्र निर्माण के अंदर धर्म उपयोगी है, उपयोगी नहीं है, सबसे अधिक उपयोगी है। और धर्म के लिए कहा गया है कि धम्मो मंगल मुख्य टंग अहिंसा संयमो तबो। ये सारी दुनिया के अंदर उत्कृष्ट मंगल, मंगल का मतलब कल्याण, वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय। अगर हम सभी का वेलफेयर करना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो धम्मो मंगल मुख्य टंग, सबसे उत्कृष्ट मंगल है वो धर्म है। धर्म के माध्यम से हम सबका कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है विषमता नहीं सिखाता है, धर्म त्याग सिखाता है, धर्म व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता सिखाता है। सारे गुणों की खान है धर्म है। धर्म के अंदर एक भी अवगुण नहीं है और उसका विरोधी अधर्म है, वो पाप है, वो सब अवगुणों की खान है। इसीलिए हमें गुणों की खान को प्राप्त करना है, गुणों को धारण करना है, यही आज का विषय है। अब देखिए कि धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तव। उत्कृष्ट धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा का मतलब होता है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदन से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना, दुख न देना, और प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये विश्व का सबसे बड़ा धर्म है, ये मानव धर्म है। तो इसीलिए कि अहिंसा, ये अहिंसावादी धर्म है, और जहां अहिंसा है वहां धर्म अवश्य होगा। बिना, और जहां धर्म है वहां अहिंसा होगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। अहिंसा संयमो तबो,
संयम। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है, उसमें से एक ऐसा शब्द निकाल के दीजिए जो हम जीवन में धारण करें, अपने चरित्र में उतारें, तो हमारे जीवन का कल्याण हो। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज एपिसोड के माध्यम से कहना चाहूंगा कि संयम को धारण कीजिए। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा कैसी है कि समस्त प्राणियों के जीवों का रक्षा करना, समस्त प्राणियों की रक्षा करना, वो संयम कहलाता है। और संयम के लिए हमें क्या करना चाहिए? खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हर जगह हम ऐसा कार्य करें कि किसी को कष्ट न हो, और ऐसा करने से, जागरूकता रखने से हमारे कर्मों का बंधन रुक जाता है। भगवान महावीर को जो उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान, हमने साधुत्व स्वीकार कर लिया है, अब हमारी दैनिक जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए? तो भगवान ने एक श्लोक के अंदर कहा, जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग सये जयंग भुजंतो भासंतो पाव कमंग न बंधई। कि तुम साधु हो गए हो, पूर्ण अहिंसक हो, तो जयना से चलो, जयना से देखो, जयना से खाओ, जयना से उठो, जयना से सो, हर कार्य के अंदर यत्ना पूर्वक करो, जागृति पूर्वक करो, ताकि कि तुम्हारे किसी प्राणी को कष्ट न हो, किसी प्राणी को हानि न पहुंचे, किसी प्राणी को तकलीफ न पहुंचे। उससे तुम्हारे कर्मों का बंधन नहीं होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। अहिंसा, संयम और तप। तप एक शोधन की क्रिया है। तप को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तप रूपांतरण करता है। जैसे कि हमारी जो रासायनिक क्रिया होती है, तो रासायनिक क्रिया के अंदर क्या होता है कि अशुद्धि को अलग कर दिया जाता है और चीज को शुद्ध बना दिया जाता है। अगर जैसे कि सोना 20 कैरेट का है, तो उसमें से अशुद्धि निकालने से वो 24 कैरेट का हो जाता है। हर एक चीज की रासायनिक क्रिया होती है। उस रासायनिक क्रिया, तप एक रासायनिक क्रिया है। तप के द्वारा हमारा भीतर का शोधन होता है। हमारे भीतर की जो अशुद्धियां होती है, वो रासायनिक क्रिया के द्वारा शुद्धिकरण होते होते हमारा जो कार्बन शरीर है, जो कि 8 कर्मों का पुलिंदा है, वो कार्बन शरीर को ताप पहुंचता है। और उससे जो शुद्धिकरण रासायनिक क्रिया तप के द्वारा होने से, तप को निर्जरा भी कहते हैं, उसके द्वारा होने से जो है हमारा कर्म शरीर शिथिल पड़ता है। और ये लंबे समय तक जो है तप किया जाए, निर्जरा की जाए। निर्जरा का अर्थ होता है कर्म का आत्मा से अलग होना, और तप उसकी एक रासायनिक क्रिया है। तप कारण है और कार्य है निर्जरा। निर्जरा का मतलब जो ही आपने तप किया, तप करते ही वो तप जो है, गर्मी किसको लगती है? जो आत्मा के साथ कार्बन शरीर है उसको गर्मी लगती है, वो छटपटाता, उसमें टर्बुलेंस होती है और शिथिल होता है। और वो जो है वो फेविकॉल की तरह जो बॉन्डेड होते हैं उसमें कर्म, वो कर्म जो है वो कषाय है, कर्म है, राग है, द्वेष है, प्रियता है, वो धीरे धीरे अलग होकर के और वो इस आत्मा को शुद्धि करने लग जाती है। तो अहिंसा, संयमो तवो, जिसमें अहिंसा हो, संयम हो, तप हो, सबसे उत्कृष्ट धर्म है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं दोनों चीजों की क्लबिंग करता हूं। मैं जो दोनों का जो है वो एसिमिलेशन करता हूं, दोनों की ब्लेंडिंग करता हूं कि धर्म के द्वारा जो है हमारा चरित्र का निर्माण हो सकता है। हमने सिद्धांत तो बना दिया चरित्र निर्माण का, और उसकी मेथोडोलॉजी है वो धर्म है। यानी हम बुराई नहीं करेंगे, हम अच्छा ही करते रहेंगे। हम अपने अवगुण देखने चालू करेंगे, दूसरों के गुणों को देखेंगे। तो भीतर क्या है कि हमारे भीतर जो अशुद्धि है वह शुद्ध होती रहेगी। और ये धर्म सिखाता है। धर्म सिखाता है कि अपने अवगुणों को देखो, दूसरे गुणों को देखो, दूसरे को दोषित मत देखो। क्यों? कि वह दोषी नहीं है, वह तो अपने कर्मों के अधीन है, वह व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। और वह व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता है, वही करवा रही है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। संजोग मिल करके कर रहे हो और आप कह रहे हो वो दोषी है। वो क्या करे बेचारा, वो तो संजोग मिलकर के उसको करा रहा है, वो कर्मों के अधीन है और वो करता जा रहा है। तो उस किसी को दोषित करार करने से, दोषित का अभिप्राय देने से और दोषित की उस पर टिप्पणी करने से, दोषित मानने से जो है हम खुद दोषित हो जाते हैं। जबकि अगर हम उसके प्रमोद भावना, उसके हर व्यक्ति में
प्राणी में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, पर गुण अवश्य होता है। तो हम उस गुणों को देखें, तो गुणों को देखना चालू करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, और हम अपने अवगुणों को देखना प्रारंभ करें। ये सबसे बड़ा जो है धर्म है, ये सबसे बड़ी रासायनिक क्रिया है, और ये अवगुणों को देखने से हमारे भीतर रासायनिक क्रिया होते होते शुद्धिकरण चालू हो जाता है। तो ये धर्म एक ऐसा साधन हो गया जो कि हमारे चरित्र का निर्माण करता है। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय को जो है मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर इसको जोड़ता हूँ और इसको कसौटी पर कसता हूँ कि क्या ये रिलीवेंट है, क्या ये प्रासंगिक है, क्या इसकी सामाजिक उपयोगिता है। तो मैं कह सकता हूँ ये विषय 100% उपयोगी है। अगर 7 अरब की जनसंख्या, समाज के लोग, परिवार के लोग अगी धर्म को धारण कर लेते हैं, क्योंकि धर्म तो अमृत है, धर्म तो अच्छाई है, धर्म संजीवनी है, धर्म हमें कोई बुराई नहीं सिखाता, धर्म हमें अच्छाई सिखाता है। तो जहाँ अच्छाई है तो वहाँ पर कोई नुकसान की बात नहीं है, वहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये धर्म एक तरीके से आयुर्वेदिक औषधि है जो हमारे जीवन को जड़ से, हमारी अशुद्धियों को जड़ से काटता है। जैसे कि एलोपैथी होती है, वो क्या करती है कि रोग को दबाती जाती है, ठीक हो जाता है, दूसरे रोग साइड इफेक्ट से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो है हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, नेचुरोपैथी है, और ये पुरानी पद्धतियां जो है वो यूनानी हैं। तो ये पुरानी पद्धतियां क्या करती है कि ये जड़ से काटती है रोग को। तो धर्म जो है हमारी बुराई को जड़ से काटता है, और सबसे बड़ा धर्म है अपने दोषों को देखना। जितना गहराई में जाकर के आपने जन्म जन्मांतर के अंदर 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के साथ में दोष किए हैं, हर एक को आप जानते न जानते, क्योंकि अपनी बुद्धि लिमिटेड है। हम तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन सबसे क्षमा याचना करें। क्षमा करना ये धर्म का अंग है। क्षमा वीरस्य भूषणम, धर्म क्षमा करना सिखाता है, और अधर्म है, पाप है, वो अहंकार करना सिखाता है। जो पाप का जो परिवार है वो मोह का परिवार है। मोह एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष के अंदर कितनी टहनियाँ होती है, कितने पत्ते होते हैं, वो सब बुराइयों का वट वृक्ष होता है, अधर्म का वृक्ष होता है। उसी तरह से धर्म का इतना बड़ा वट वृक्ष नहीं होता है। धर्म के तो बहुत ही लिमिटेड सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थास्त्र, लोग अपनी सहनशीलता रखनी, और दूसरा क्या है कि जीवन में शुद्धि रखना, शुचिता को प्राप्त करना, त्याग की वृत्ति को रखना, ये घटक है हमारे धर्म के। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज ये सिनेरियो क्यों बिगड़ा है, आज इतनी क्यों आपाधापी है। आज प्रिंट मीडिया को देखो, टीवी मीडिया को देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि चारों तरफ हाहाकार मचा रहा है, एक जंगल राज बन गया है, और एक बुराइयों का दावा नल चल रहा है। चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां, कि बेटा माँ को मार रहा है, बेटी बाप को मार रही है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया, और दूसरा ATM को जड़ से उखाड़ दिया गया है, और लोगों को भून दिया गया है। कितनी बातें जो है अधर्म की बातें हो रही है, हिंसा की बातें हो रही है, आतंकवाद की हो रही है, असहनशीलता की हो रही है, धोखाधड़ी की हो रही है। इन सब का कारण क्या है कि हमने धर्म को छोड़ दिया, हमने अधर्म को अपना लिया, हमने गलत रास्ता अपना लिया है। तो आज का एपिसोड ये बताता है कि तुमने गलती करी, जगह जबी सवेरा है, अब उस गलती में सुधार कीजिए, आप अधर्म को छोड़िए, धर्म के रास्ते में आ जाइए। धर्म हमें शांति देता है, धर्म हमें सुकून देता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे क्रोध है, अहंकार है, माया है और लोभ है, क्या ये 24 घंटे आप कर सकते हैं? क्या 24 घंटे आप गुस्से में रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते। आपके जो है कोमा में चले जाओगे, आपके जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपकी नस फट जाएगी। क्यों? कि हमारा स्वभाव नहीं है,
हमारा स्वभाव शांति है। आपने अगर 1 मिनट भी क्रोध किया तो वो जहर पूरे शरीर के अंदर, पूरे ब्लड में फैल जाएगा और आप चाहोगे कि मैं जल्दी से जल्दी शांति की अवस्था में आऊं, क्योंकि शांति की अवस्था के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन 1,00,000 किलोमीटर पूरे शरीर में 24 घंटे में कब पहुंचता है? शांति से पहुंचता है, सुकून से पहुंचता है, पीस से पहुंचता है। इसीलिए मानव जीवन का लक्ष्य जो माना गया है, मेंटल पीस, आनंद, प्रसन्नता, ये हमारे जीवन के लक्ष्य क्यों माने गए हैं? क्योंकि ये धर्म से प्राप्त होते हैं और ये जो सिनेरियो बिगड़ा है ये सब अधर्म का है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पूरी 7 अरब की जनसंख्या से आज चैनल 24 के इस एपिसोड के माध्यम से मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर सृष्टि को बचाना चाहते हैं, अगर इंसान को जो है आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, मानव जाति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और मानव जाति प्रेम से रहे, आनंद से रहे, शांति से रहे, सुकून से रहे, सह अस्तित्व से रहे और अपने जीवन के अंदर सुख को प्राप्त करे, तो कृपया अधर्म का रास्ता छोड़िए, धर्म का रास्ता अपनाइए। क्योंकि धर्म हमारे चरित्र का निर्माण करता है और जिसका चरित्र ऊंचा होता है वह व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है, ग्रहण करने योग्य होता है और उस व्यक्ति की जीवन में छाप रहती है। अगर आप जन्म से मृत्यु तक अपने जीवन में छाप रखना चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हो, तो चरित्र को मेंटेन करिए। चरित्रों को मेंटेन करने का सबसे अच्छा साधन धर्म है और धर्म की बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा ये है, किसी को दुख मत दो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। साधुवाद पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते जाइए। प्रतिदिन हम नए नए एपिसोड प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ऐसे एपिसोड्स हम ला रहे हैं शोधपरक कि आपकी जीवन की धारा को बदल देगा। आपके अंदर चित्त समाधि आएगी और आपके चित्त के अंदर प्रसन्नता आएगी। आप धन्य धन्य हो जाओगे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं।